हाँ तो बच्चों, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे दे रहे हैं आईसीएससी से अपने 12th क्लास के या 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स। और उन सभी बच्चों को इस बात का बड़ा परेशानी है, बड़े कन्फ्यूजन में है। सर, सीबीएसई के ऊपर तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन आईसीएससी बोर्ड के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन हमें ना तो इंटरनेट पे मिलती है, ना हमें कुछ सिलेबस के बारे में बात पता लग पाती है कि सिलेबस कहाँ से लेकर आएँ, ना हमें इसके प्रीवियस ईयर पेपर मिल पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को इसको सिलेबस डाउनलोड करना है और कहाँ जाके आप इसका सिलेबस देख सकते हैं 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम, उसका सिलेबस। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और वहीं पर आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस को किस तरीके से डाउनलोड करना है और सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है अकाउंटेंसी के सिलेबस के लिए, क्लास 12th के अकाउंट्स के सिलेबस के लिए। हाँ, तो बच्चों देखिए, ये है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन और यहाँ जाकर आप टाइप करें ICSE सिलेबस, सिलेबस क्लास 12th 2024। तो जब आपके पास ये जो ऑप्शंस खुलेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले चले जाएं, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बायजूस का, यहाँ पर आप चले जाएं और यहाँ पर आपको जाकर मिल जाएगा सीबीएस का, आईसीएससी का सिलेबस। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले अकाउंटेंसी का सिलेबस खोल देता हूँ, क्लास 12th का। तो ये देखिए, ये रहा अकाउंटेंसी का सिलेबस। जैसे ही मैंने इसको ऑप्शन को क्लिक किया तो ये आपसे यहाँ पर आपसे एक बार लॉगिन पूछेगा। हालांकि मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो गया। आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछेगा और ओटीपी आएगा उसके ऊपर, ओटीपी के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि मैंने डाउनलोड कर रखा है इसको, इसीलिए देखिए मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, आईसीएससी क्लास 12 सिलेबस 2023-24 का। और अब आप देखिए, जैसे कि मैंने देखो 12th क्लास का ओपन कर रहा हूँ, ऐसे ही सिमिलर 10th क्लास का भी ओपन होगा। तो यहाँ देखिए आपको पूरा पेपर का पैटर्न दे रखा है और इसके अंदर लिखा हुआ है देयर विल बी 2 पेपर इन द सब्जेक्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 20 मार्क्स का है। 3 आवर्स का पेपर 80 मार्क्स का है। इसके अंदर देखिए, अब आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कर देता हूँ उन सारे पॉइंट्स को जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिखा हुआ है जो 80 मार्क्स का पेपर है उसके बारे में लिखा हुआ है देयर विल बी अ 1 पेपर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन 80 मार्क्स डिवाइडेड इन 3 सेक्शन। यानी 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर है जो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। तो ए बी सी सेक्शन है। सबसे पहले मैं ए सेक्शन की बात करूंगा। तो 60 मार्क्स का जो पेपर है आपका, ये सेक्शन नंबर ए में 60 मार्क्स का जो पेपर है उसके कितने पार्ट हैं? पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 होगा आपका 12 मार्क्स का, पार्ट 2 होगा आपका 48 मार्क्स का। तो पार्ट 1 के अंदर अगर मैं बात करूं जो 12 मार्क्स का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं कंपलसरी क्वेश्चन है। और ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये जो आपका सिलेबस में भी आपसे डिस्कस करूंगा, वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के अंदर में से ही आएगा आपका, लिखा है ना, क्वेश्चन 1 विल बी बेस्ड ऑन सेक्शन ए ऑफ द सिलेबस। दिस क्वेश्चन विल बी इंक्लूड शॉर्ट आंसर। आपके इसमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट आंसर होंगे, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड रेटिंग, एलिमेंट्री फंडामेंटल एस्पेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो बच्चे जो कुछ पूछना चाहते हैं कि सर सीबीएसई पैटर्न और क्या हमारा पैटर्न जो आईसीएसई का है, क्या वो सिमिलर है? तो आंसर है बिल्कुल सिमिलर है। करीब करीब सारी चीज़ें ही सिमिलर हैं, पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल सिमिलर है। तो आपको इस चीज़ की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी सीबीएसई बैच में भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्पेसिफिक आईसीएसई बोर्ड का कोई बैच नहीं मिल रहा है तो आप चिंतित हो जाएं कि साहब हम कोई नए पैटर्न तो नहीं है, कोई नई तरीके तो नहीं है। सारा कोर्स वही है, सिमिलर सारी बातें वही हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं आगे, उस जैसे सीबीएसई में केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपके भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, साफ लगा हुआ है टेस्ट नॉलेज एप्लीकेशन स्किल रिलेटिंग क्वेश्चंस आएंगे आपके। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं केस बेस्ड के अंदर, आपके किसी भी तरीके के स्किल वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब ये तो थी बात पार्ट 1 में 12 मार्क्स के पेपर की। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ आपसे बात करने जा रहा हूँ 48 मार्क्स के पेपर के लिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 फ्रॉम दिस पार्ट। यानी यहाँ पर आपको पार्ट नंबर 2 में 48 मार्क्स में आपके पास चॉइस है, 7 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 12 मार्क्स कैरी 12 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। तो यानी अगर आपको 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने हैं 7 में से, तो 48 मार्क्स इस तरीके से आपके पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 2 विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन सेक्शन ए ऑफ द सिलेबस। जो सेक्शन ए का है उसी में से ही आएगा, यानी 60 मार्क्स का पेपर पूरा पूरा सेक्शन ए में से आने वाला है। अब सेक्शन ए के अंदर देखिए क्या है,
सारी बातें कोर्स कंटेंट सीबीएसई वाला ही है, सब कुछ सेम है। जो आईसीएसई के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, पार्टनरशिप पूरा सेम वही है, सारी चीज़ें वही हैं। देखिए सारे टॉपिक्स वही, पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड वही आपके करंट कैपिटल अकाउंट गारंटी, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, पास एडजस्टमेंट, उन सबको आइडिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ऑल। जो चीज़ें अलग आ रही हैं सीबीएसई से वो मैं आपको अभी पॉइंट आउट करा दूंगा, इसमें वरी होने वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सीबीएसई से सिमिलर हैं। सेकंड चैप्टर जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, गुडविल का भी चैप्टर सिमिलर है, वही आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, सारी बातें वही आएंगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी वही सारी बातें आ रही हैं, सिमिलर, हिडन गुडविल एंड सब, आपको सारी चीज़ें वही पढ़नी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी वही पढ़ना है, कैपिटल एडजस्टमेंट भी पढ़ना है, जो कि सीबीएसई से सेम है आपका। तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ किसी तरीके की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सारी बातें आपकी सिमिलर हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए ना सीबीएसई में है ना आप में है, इसमें लिखा हुआ है साफ, स्पेसिफाई भी कर दिया गया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। सीबीएसई में भी नहीं है, आप में भी नहीं है, आपको नहीं पढ़ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आपको बात बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर एडमिशन हो जाता है तो वो भी नहीं करना, एट द एंड ऑफ ईयर में जो आप पार्टनर का एडमिशन होता है वही पढ़ना है, एज यूजुअल सिमिलर, कोई फर्क नहीं है। रिटायरमेंट के अंदर भी देखिए सारे टॉपिक सिमिलर हैं, कोई फर्क नहीं है, ना सीबीएसई में ना आईसीएसई में। ये देखिए सारे सिमिलर टॉपिक हैं, ठीक है, सारे सिमिलर टॉपिक हैं आपके, तो आपको कोई चिंता नहीं करना। सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है वो भी वही चीज पढ़नी है। डिसोल्यूशन के अंदर भी देखिए सब चीजें वही हैं। हाँ, जो डिसोल्यूशन के अंदर फर्क आया है इस साल, जो सीबीएसई के अंदर है और आप में नहीं है, वो ये है कि जो बच्चे डिसोल्यूशन पढ़ चुके हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि, और अब तक आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं, जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं यानी आप एसेट्स को बेचेंगे, तो जिस एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम उस एसेट्स को बाई बैंक करके नहीं लिखते। आपके बिल्कुल यही नियम लागू हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एन एसेट्स इस वैल्यू एज्यूम टू बी निल, यानी आपको उसको बाई बैंक करके नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी के केस के अंदर क्या होता है, लायबिलिटी इन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी देन इट हैज टू बी पेड आउट इन फुल। लेकिन जैसे मान के चलिए क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं दे रखी, आप उसको भी टू बैंक करके लिखेंगे, इवन इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो भी। सीबीएसई में भी अब तक ऐसे ही नियम हुआ करता था जो आपके है, लेकिन इस साल 2024 के एग्जाम से सीबीएसई ने तो ये चार्ट चेंज कर दिया है कि जो भी डिसोल्यूशन के एसेट्स हैं जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है, आप उसको भी बाई बैंक करके लिखेंगे। ऐसा सीबीएसई में, लेकिन आप में नहीं है। आपको पुराने तरीके से ही करना है, आपको ऐसा कोई चेंज नहीं करना। जिस एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, आईसीएसई के बच्चे उस एसेट्स को नहीं लिखेंगे और नहीं लिखेंगे। बाकी सारी बातें सिमिलर हैं, कोई फर्क नहीं है। वहां पर भी इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है आपका सिमिलर है, इशू ऑफ शेयर, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कॉल्स इन एरियर, प्रोएटा, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर सीबीएसई में भी है, आपके भी है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एंड ऑल, सारी बातें पढ़ेंगे आप। हाँ, सीबीएसई के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विद टीडीएस नहीं है, जो आपको टीडीएस के साथ पढ़ना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक आपको पढ़ना है। सीबीएसई के अंदर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। और जो डिवेंचर्स को जब हम रिडीम करते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स, वो भी सीबीएसई में नहीं है और आपको पढ़ना होगा, ठीक है जी। सीबीएसई के अंदर एक और टॉपिक नहीं है, वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है और इसके सारे मेथड्स हैं, तो इसमें भी आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ टच्ड हैं, जो आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको किसी तरीके की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक आपके एक्स्ट्रा हैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस चला जाएगा आईसीएसई बोर्ड के अंदर, और कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और इसके यूट्यूब के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप मेरे से कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज भी बिल्कुल एज इट इज वही है जो आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर है, तो इसलिए इसमें भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और सारी वही चीजें आएंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। अब आता है सेक्शन नंबर बी, जिसके अंदर कॉमन साइज कंपैरेटिव एंड ऑल, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिमिलर है सीबीएसई से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये भी सारी चीजें वही के वही करनी है।
और फिर आता है आपका रेशो एनालिसिस। रेशो में भी लिक्विडिटी, क्विक रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रोप्राइटरी, ये सारे एक्टिविटी रेशो एंड ऑल, ये सब सीबीएसई से कंबाइंड है और बिल्कुल कॉमन टॉपिक्स हैं। ये भी आपको उनके साथ ही पूरा पूरा करना है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सेक्शन सी। देखिए सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर सीबीएसई में भी यही बात मिलती थी कि सेक्शन बी करें या सेक्शन सी करें, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेक्शन बी को ही ऑप्ट करते हैं। तो सेक्शन सी जो है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है, तो उसको आपको ऑप्ट करना ही नहीं है। तो ये था आपका सारा सिलेबस का ओवर रिव्यू जो आपने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को सिलेबस का, आईसीएसई बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस का ओवर रिव्यू बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो भी आप इसी तरीके से अपने सीबीएसई के, अपना आईसीएसई के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके और सीबीएसई के सेम ही मिलेंगे आपको। तो क्लास 10th और 12th के जो भी कंफ्यूजन्स हैं आईसीएसई बोर्ड के, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले अपडेट के लिए, चाहे फिर वो आईसीएसई बोर्ड से लिंक अप हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से लिंक अप हो, या अदर किसी बोर्ड से लिंक अप हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास आने वाले समय में नोटिफिकेशन मेरे हर वीडियो के आते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो सके कि क्या सीबीएसई और आईसीएसई में कोई फ़र्क है, या कोई सिलेबस में फ़र्क है, या पेपर पैटर्न में कोई फ़र्क है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको लिए पेपर्स के बारे में बात करूँगा कि किस तरीके से आपको आईसीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं। तो जल्द से जल्द शेयर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।